हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारी क्लास नंबर 14 है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन हायर एजुकेशन। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बिकॉज यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये 2019 से 25 के बीच में पूछे गए पीवाईक्यूज हैं। सो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें विदाउट स्किप करते हुए, क्योंकि यहाँ पर हम हर क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे कि इसका आंसर क्यों है। सो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, दिस इज अबाउट मी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक्स हैं आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। हमने जस्ट अभी रिसेंटली स्टार्ट की है एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर हम आपको हायर एजुकेशन के अंडर, आईसीटी के अंडर या इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंडर जो इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हुई है लास्ट कुछ टाइम में, इनको हम आज की इन वीडियो लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। तो गाइस कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो यूजीसी नेट एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। लाइक हायर एजुकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, या कोई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आया है टीचिंग फील्ड में, लर्निंग फील्ड में, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। सो आप इस सीरीज को फॉलो करिए, चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करके आप देखना प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां पर जाके आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और देखते हैं कि आपके आज की इस वीडियो में 10 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के एंड में, ताकि पता चले कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उससे से हमें आइडिया लगेगा कि बाकी सभी कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग। सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो के एंड में। सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद कैपेसिटी बिल्डिंग इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में शिक्षा की योजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण से संबंधित है? एनसीईआरटी, यूजीसी, एनयू, ईपीए और एनडब्ल्यूएसी। आई होप आप सभी ने इसका आंसर सोच लिया होगा अपने मन में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनयूईपीए। अब ये इसका आंसर क्यों है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक बार हम लोग समझ लेते हैं एनयूईपीए है क्या। सो इसका राइट आंसर है एनयूईपीए। जैसे कि आप देख सकते हैं, द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फाउंडेड इन 1962, फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 1962 में इसको बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिए बिकॉज इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। सो ये जो है इससे कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है, इसको आप लोग याद रखिए अब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि पहले भी एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। अब हो सकता है, देखो गाइस क्या होता है कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट नहीं होता है, बट उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। जैसे अभी इस बार आपके एग्जाम में पूछ लिया पहले कि बताओ कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड कौन से इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका आंसर एनयूईपीए हो गया। हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम में एनयूईपीए की फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और हो सकता है कि इसका स्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया जाए कि बताइए किस ईयर में स्टेब्लिश हुआ था एनयूपीए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांस है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया या वही टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती है यूजीसी नेट एग्जाम में। इसलिए पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है यूजीसी का, ये बताना है। So determining the maintaining standards of university education, providing recognition to universities, allocating funds to universities and colleges, conducting entrance exam for professional courses। एक बार इसको हम ना हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का निर्धारण और रखरखाव करना, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन आवंटित करना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सही आंसर सोचा होगा इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ये काम जो है यूजीसी नहीं करता है, यूजीसी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है। अब एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। नहीं तो ज्यादातर किसी यूनिवर्सिटीज को या किसी आईआईटीज फिर आईआईएम को ये काम दे दिया जाता है एग्जाम कंडक्ट करवाने का। तो पहले यूजीसी खुद कुछ एग्जाम खुद कंडक्ट करवाया करता था यूजीसी, लेकिन अब वो यूजीसी ने बंद कर दिया है। अब यूजीसी जो है बाकी 3 कामों में फोकस कर रहा है, जैसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज का रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना कि कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है कौन सी नहीं है, फंड एलोकेट करना, ये सारे काम जो है यूजीसी के अंदर आते हैं। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम का कंडक्शन करना ये इसके अंदर नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है दैट यूजीसी डज नॉट कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, दिस इज टिपिकली डन बाय बॉडीज लाइक एनटीए एंड स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कौन सी ईयर में इंडिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी? 1971, 82, 85, 91। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। राइट आंसर इज 1982। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और 1985 में इग्नू को बनाया गया था। इग्नू बनी थी 1985 में। आई थिंक आपको पता होगा, अगर पता है तो बताओ कि इग्नू जो 1985 में स्टैब्लिश किया गया था, ये कौन से नंबर पे आता है? मतलब क्या ये सेकंड ओपन यूनिवर्सिटी है फिर थर्ड ओपन यूनिवर्सिटी? क्योंकि पहली ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में बनी है, जो कि थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। हम एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। सो आंसर है द आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। इस नाम से पहले बनाया गया था इस यूनिवर्सिटी को, बाद में इसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया गया, जो कि 1982 में स्टैब्लिश हुई है। ठीक है, तो ये पहली यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी थी जो कि इंडिया में स्टैब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच हाईएस्ट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन? क्या बोला जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय कौन सा है? यूजीसी, AICTE, MHRD या फिर नीति आयोग? यूजीसी, AICTE, MHRD, नीति आयोग। खैर अब तो MHRD नहीं है, क्योंकि अब तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है ना, MOE हो गया है, लेकिन पहले नहीं था ये। सो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट सोचिए अपने मन में। आई थिंक आप सभी ने सोच लिया होगा। सो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूजीसी, है ना। सो ये हाईएस्ट बॉडी रिस्पॉन्सिबल है हमारे कोऑर्डिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पर क्योंकि हायर एजुकेशन की बात कर दी गई है, उस केस में आंसर यूजीसी हो जाएगा। अब ये बोला जाता है कि बताओ कौन सी बॉडी है या कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि सिर्फ एजुकेशन को देख रही है, सिर्फ एजुकेशन की बात की जाती तो उस केस में फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो सकता था आंसर, लेकिन MHRD तो अब है भी नहीं, है ना, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। लेकिन जब भी हायर एजुकेशन की बात की जाएगी तो फिर वहां पर आपका आंसर यूजीसी ही हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी हायर एजुकेशन की बात करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। यूजीसी नीचे हिंदी में भी है। सो यूजीसी इज द अपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, डिटरमिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये ना उच्च शिक्षा में के मानकों, समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए सर्वोच्च निकाय है। अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि यूजीसी किस तरह की बॉडी है? क्या ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ऑटोनोमस बॉडी है क्या ये, या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। तो चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कमेंट करके बताते हैं कि यूजीसी कौन सी बॉडी है, किस तरह की बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, NAAC इज एन ऑटोनोमस बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय। NAAC एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना निम्नलिखित द्वारा की गई है। किसने NAAC को किसने एस्टेब्लिश किया? AICTE ने, MHRD ने, यूजीसी ने, NCTE ने। अब MHRD तो है नहीं क्योंकि अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो बताइए आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन में देख के बताओ फटाफट से। सो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूजीसी। यूजीसी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग डिटेल में। सो क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन इसका गिवन है, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, ये इसकी फुल फॉर्म है, was established by UGC to assess and accredit institutions of higher education। मतलब NAAC की स्थापना यूजीसी द्वारा की गई है, उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए और प्रत्यान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, मूल्यांकन करने के लिए बेसिकली, है ना। तो ज्यादातर देखा होगा आपने कि NAAC एक्रेडिटेड होती है यूनिवर्सिटीज, है ना, मतलब यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है यूनिवर्सिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द रूसा, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लॉन्च्ड? किस ईयर में इसको लॉन्च किया गया है? 2005, 9, 13, 17। तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ, चलो जल्दी से। सो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2013। 2013 इज द राइट आंसर। सो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, दैट रूसा वाज लॉन्च्ड इन 2013 टू इंप्रूव एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो रूसा को इस काम के लिए बनाया गया था। क्या काम है? राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों में पहुंच, समानता को बढ़ावा देना, गुणवत्ता में सुधार करना, इसलिए 2013 में रूसा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन इन इंडिया एज पर NEP 2020 टारगेट फॉर 2035 तक कितना टारगेट सेट किया गया है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लेकर के हायर एजुकेशन के अंदर? याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना एग्जाम में, क्योंकि दो अलग अलग टारगेट सेट किए गए हैं। एक हायर एजुकेशन के अंदर टारगेट सेट किया गया है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, और एक स्कूल एजुकेशन के अंदर किया गया है। स्कूल एजुकेशन के अंदर भी टारगेट सेट किया गया, उसका टारगेट अलग है।
तो 2035 तक टारगेट कितना सेट किया गया है? 30%, 40%, 50%, 60%। ये तो खैर हायर एजुकेशन की बात हो गई, हम जो हम पढ़ रहे हैं अभी डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे स्कूल एजुकेशन का कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है कि स्कूल एजुकेशन में कितना टारगेट सेट किया गया है। तो फटाफट से कमेंट कर दो, वीडियो देखते देखते कमेंट कर दो जल्दी से, फटाफट से देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है। सो यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात की जा रही है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 50%। ठीक है, तो ये है आपका एम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का 50% बाय 2035। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि स्कूल एजुकेशन का कितना है। स्कूल एजुकेशन का कमेंट करके बताइए फटाफट से, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स, कितने स्टूडेंट्स को पता है यहाँ पर, और देखते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया? इंडिया में टीचर एजुकेशन के लिए कौन सा वैधानिक निकाय जो है उसको बनाया गया है? सो एनसीटीई, यूजीसी, एनसीईआरटी, आईसीटी। जब भी टीचर एजुकेशन की बात आती है तो एनसीटीई का ही नाम आता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा अभी 1 ईयर बीएड को लेकर के काफी बातें चल रही है। 1 ईयर बीएड जो है वो 2026 से स्टार्ट करने का प्लान चल रहा है, सिलेबस ऑलरेडी आ चुका है इसका, 2026 से स्टार्ट हो जाएगा 1 ईयर बीएड। मतलब जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो लोग 1 ईयर बीएड कर पाएंगे। तो ये जो रेगुलेशन है, जो सिलेबस वगैरह है या जो इसके रेगुलेशन होते हैं वो एनसीटीई ही जारी करता है। तो टीचर एजुकेशन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एनसीटीई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। याद रख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि एनसीटीई कब स्टैब्लिश हुई, कौन से ईयर में एनसीटीई को बनाया गया था। फटाफट से कमेंट कर दो, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स? 14 साल तक के बच्चों के लिए कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? तो आर्टिकल 21, 45, 21A, 51A। सो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21A। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर सोच लिया होगा, है ना। चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या है ये। सो आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 कहता है दैट इंसर्टेड बाय 86th अमेंडमेंट। याद रखना, 86th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जब इस आर्टिकल को यहाँ पर इंसर्ट किया गया, मतलब बनाया गया था। दिस प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने की बात की जा रही है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान रखता है। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। याद रखना, कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल के बीच में है उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जिसकी बात की गई है उसको अचीव करे। आर्टिकल 21 उसको इस बात का अधिकार देता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है हमारे एजुकेशन के अंदर कि ये इस तरह का आर्टिकल यहाँ पर इन्होंने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फटाफट से इसका आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट्स। सो क्वेश्चन है, स्वयं इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद। स्वयं पहल किससे संबंधित है? टीचर ट्रेनिंग से, ऑनलाइन एजुकेशन से, एजुकेशनल फंडिंग से, या फिर एक्रीडेशन से? तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं स्वयं को पढ़ा होगा। तो ये जो है ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा समझ लेते हैं इसको हम लोग। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, बिकॉज फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इट इज अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कोर्सेज। ये क्या है? सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया एक मंच है जिसपे सभी के लिए फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। तो गाइस, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। 10 में से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। फटाफट से कमेंट कर दो, कमेंट करने में कोई कोताही नहीं करेगा, फटाफट से कमेंट करके सब लोग बताएंगे। ये हमारे पिछले बैच के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टॉप किया था, 99.98 परसेंटाइल, 99.7 परसेंटाइल, इस तरह से कैंडिडेट्स ने स्कोर किया था। और जो लास्ट का एक मंथ होता है वो आपके लिए बहुत क्रूशियल होता है। लास्ट के 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमने आपको पेपर 1 का 30 डेज का क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा दिया है। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल है। अब ये क्रैश कोर्स डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप कंप्लीट कंटेंट 30 डेज में कवर कर लेंगे, बिकॉज हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है। आज भी आपने देखा कि हमने 10 क्वेश्चन को 14-15 मिनट में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, है ना। तो इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कंटेंट को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ हर एक टॉपिक को, ताकि आपका कंप्लीट कंटेंट मिनिमम टाइम में कवर हो जाए। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे ऑल 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज यानी पीवाईक्यूज दोनों क्लासें होंगी। 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप रिवीजन और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। 23 मई तक ऑफर है, अभी भी ऑफर पीरियड चल रहा है। 1199 फीस इसकी रखी हुई है हमने। इसकी फीस 1499 थी, लेकिन अभी हमने ऑफर में इसकी फीस 23 मई तक ये फीस 1199 रखी हुई है। इसके बाद इसकी फीस बढ़कर के 1499 हो जाएगी। तो अभी भी आप इनरोल कर सकते हैं मिनिमम फीस में। 1199 में आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्पीड से मिनिमम टाइम में हो जाएगी। सो पेपर 1 के अलावा यहाँ पे आपको
एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 के अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं, तो आप चाहे तो 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर सकते हैं, प्लस 2 मंथ और 3 मंथ वाले कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं कॉम्बो कोर्स में, तो आप वो भी इनरोल कर सकते हैं। 6 मंथ वाले करेंगे तो उसमें आपके ये वाला एग्जाम प्लस आपका जो दिसंबर वाला एग्जाम है दोनों कवर हो जाएंगे, दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। गाइस आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा आप सभी के लिए। शेयर कीजिए सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पर लगा सकते हैं ताकि बाकी कैंडिडेट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स गाइस। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।